राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी में लेकर आई हूँ श्री राम और लक्ष्मण की। आखिरकार क्यों दिया था भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड और किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे श्री राम। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम सब भली प्रकार जानते हैं भगवान विष्णु ही राम के अवतार थे और जब कई वर्षों तक श्री राम ने अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दिया और कहा कि प्रभु आपका इस पृथ्वी लोक में समय पूरा हो चुका है, कृपया लौट आए। क्योंकि ब्रह्मा जी और ऋषि वरिष्ठ और यमराज ये जानते थे कि भगवान श्री राम अपनी इच्छा के बिना ना तो स्वयं शरीर त्यागेंगे और ना ही उनके बिना शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक बार की बात है, श्री यमराज जी किसी विषय पर बात करने के लिए श्री राम जी के पास आ पहुँचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। तब श्री राम जी यमराज को उनके कक्ष में लेके गए। उसके पश्चात यमराज ने श्री राम से कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच इस कक्ष में कोई अन्य प्रवेश ना करे। और यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड दे देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज की बात सुनी और उनकी बात मान ली, यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके बड़े आज्ञाकारी है और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया और कहा ध्यान रहे लक्ष्मण, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर आ ना पाए। उसके पश्चात यमराज जी और श्री राम जी की बात चल रही थी और उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम इस समय यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं और बड़े भैया की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए तब तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश ना करे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्राणों से अधिक महत्व है उनके राज्य और उनकी जनता का, इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने कक्ष में देखकर हैरान हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से परेशान होते हुए पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसके पश्चात भी तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो। उसके पश्चात यमराज जी ऋषि दुर्वासा से मिले क्योंकि वह अपनी योजना में सफल हो चुके थे। उसके पश्चात राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। भगवान श्री राम सोच रहे थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। तब भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर की ही सजा होगी। जब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों का कर्तव्य का पालन किया। परंतु जब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली है तो श्री राम से रहा नहीं गया और अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फौजाबाद शहर के सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू नदी के
जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर से ऊपर चढ़ गया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपनी स्वयं की इच्छा से शरीर त्यागा। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।